हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू PSVI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का PSVI में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, जिस चैप्टर का हमारा नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें बदलाव हो रही है हमारे अर्थ पे और भी बहुत सारी चीजें जो बदलाव हो रही हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम सभी को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है हम सभी को? केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कि ये जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, क्या कहा जा रहा है, when two substance act on each other form a new substance they are said to be react with one another। क्या कहा गया, जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे कोई एक्ट करता है, कोई एक्शन लेता है, तो ये दोनों क्या होता है, तो इसे कहा जा रहा है कि ये दोनों क्या हुआ, रिएक्ट हुआ है एक दूसरे से। दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ये दोनों क्या किया, एक दूसरे से रिएक्ट हो गया है। ठीक है, द केमिकल चेंज दैट अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये जो बदलाव है, अगर ये बदलाव अगर केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल बदलाव हो रहा है, रासायनिक बदलाव हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, For example, we say that baking soda and lime juice react with one another। तो कल की क्लास में हम लोग पीछे देखे थे कि जब एक गिलास में हम लोग पानी लेते हैं और उस पानी में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन वही हम लोग अगर बेकिंग सोडा और लाइम जूस को रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन दिखाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लाइम जूस। तो इसे हम लोग क्या है, यहाँ पे बेकिंग सोडा और लाइम जूस के बीच में क्या हो रहा है, लेमन जूस के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन मैनी केमिकल रिएक्शन वन सिंगल सब्सटेंस इज चेंज इन वन और मोर न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन और एक या एक से नए सब्सटेंस के रूप में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, For instance, when a sugar is heated to new substance, water, steam and carbon are formed। कहा कि जब शुगर को गर्म करते हैं, तो हम लोग देखे थे ना, शुगर का पहले कलर कैसा था, तो शुगर का कलर पहले था वाइट। आफ्टर हीट, उसको जब गर्मी देने के बाद, हीट देने के बाद, हीट देने के बाद उस शुगर का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, गर्मी देने के बाद उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो पहले व्हाइट था उससे एक नया सब्सटेंस प्राप्त हुआ, नया सब्सटेंस हमें मिला, और उस ब्लैक सब्सटेंस को फिर से हम चीनी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उस ब्लैक चीज को हम लोग फिर से चीनी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन।
A chemical change involving one or more substances is known as a chemical reaction. मतलब कि केमिकल चेंज में एक या एक से नया सब्सटेंस अगर शामिल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. मोस्ट मैन मेड थिंग्स सच एज सोप, प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस. तो हम लोग जो अपने आसपास बहुत सारी चीज देखते हैं, जैसे क्या हो गया, सोप हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, तो ये जैसे सीमेंट हो गया, तो ये सारी जितने भी चीजें हैं कहीं ना कहीं हम दो तरह के सब्सटेंस को लेकर के उसके बीच में केमिकल रिएक्शन करा करके हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं. तो ये सारी चीजें हमें किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक प्रतिक्रिया से हमें प्राप्त होती है. ठीक है. हीट कॉज चेंजेस इन मेटल. अब देखिए हीट से मेटल, जो आप लोग जानते हैं मेटल मीन्स क्या होता है, धातु होता है. ठीक है, मेटल का मीन्स क्या हो गया, धातु. तो हीट के कारण धातु में भी बहुत सारे परिवर्तन आता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. हीट कॉजेस चेंजेस इन मेटल, मतलब कि धातु में हीट यानी कि ऊष्मा के कारण आए हुए बदलाव को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, हीट कॉजेस चेंजेस मेटल, ऊष्मा के कारण मेटल में जो बदलाव होता है उसे हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो आइए देखिए, कहा जाए कि फूड इज कुक इन योर होम इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स. रॉ मटेरियल्स सच एज राइस, वाटर आर पुट इन यूटेंसिल्स विच इज देन प्लेस ऑन अ फायर. क्या कहा गया, हम अपने घरों में इस प्रकार के बर्तन देखे होंगे. ठीक है, तो जब हमें चावल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स का मतलब जो बर्तन होता है उस बर्तन में पहले तो पानी लेते हैं, फिर चावल डालते हैं, और चावल और पानी डालने के बाद उसे हम गर्म होने के लिए किसी फ्लेम पे, गैस पे, स्टोव पे हम उसे क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं. ठीक है, द यूटेंसिल्स बिकम वेरी हॉट एंड हीट द रॉ मटेरियल विच आर कुक्ड. तो ये होता कैसे है, तो पहले जो बर्तन होता है ये क्या होता है, हीट होता है. ये बर्तन क्या होता है, बर्तन को जैसे ही गर्मी मिलता है तो बर्तन हीट होता है, बर्तन गर्म होता है, और बर्तन गर्म होने के बाद क्या होता है, खाना को पका देता है. When the utensil is removed from the fire, the cool and no longer feels hot. तो जब बर्तन को हम लोग क्या करते हैं, आग से नीचे उतार देते हैं, तो आग से नीचे उतारने के बाद क्या होता है, वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. The changes of cold metal to hot metal and hot metal to cold metal are physical change. तो देखिए मेटल यानी कि जो बर्तन में है, बर्तन में क्या हो रहा है, बर्तन पहले क्या था हम लोग समझते हैं, बर्तन पहले था कोल्ड. बर्तन क्या था, बर्तन कोल्ड था. तो कोल्ड को जब गर्म किए तो कोल्ड से क्या हुआ, हॉट हो गया. मतलब जब बर्तन में चावल वगैरह डाल के इसे हम लोग आग पे इसको डालें तो क्या हो गया, हॉट हो गया. जब इसे आग से नीचे उतार देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोल्ड. और यही तो हमारा फिजिकल चेंजेस का, हमारा फिजिकल चेंज का यही तो हमारा होता है डेफिनेशन, कि जो पहले जिस अवस्था में जो होता है वैसे अवस्था में, पहले ठंडा था तो ठंडा से परिवर्तित होकर गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद फिर से ठंडा हो गया, तो पुराने फॉर्म में फिर से आ गया. तो ये होगा फिजिकल चेंज. लेकिन अगर यही बर्तन एक बार जब हम, जैसे कि हम इसी बर्तन में लेते हैं एग्जांपल, जैसे इस बर्तन में हम लोग चावल बनाए, तो चावल पहले क्या था, राइस था. ठीक है, या फिर चावल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, पोटैटो को ले लेते हैं. इसी बर्तन में हम लोगों ने पोटैटो को बॉइल्ड होने के लिए चढ़ाया. पोटैटो बॉइल्ड होने के बाद क्या हुआ, पोटैटो पहले क्या था, रॉ था, कच्चा था. लेकिन अब क्या हो गया, बॉइल्ड हो गया. और ये बॉइल्ड पोटैटो फिर से कच्चा पोटैटो बनेगा, नहीं बनेगा. तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा. मतलब जो अपने पुराने फॉर्म में वापस ना जा सके वो क्या होगा, केमिकल चेंज. और जो अपने पुराने फॉर्म में वापस चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा. दे कैन बी रिपीटेड
अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसे हम लोग बर्तन को गर्म करते जाएंगे और आग से हटा देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। जब फिर आग पे डालेंगे तो गर्म हो जाएगा, आग से हटा देंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रतिक्रिया बार बार, क्योंकि हमारे घर में खाना डेली बनता है और एक बार जो बर्तन यूज करना है तो दोबारा बर्तन यूज होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। हीट कॉजेज इट अनदर चेंज इन अ मेटल। हीट के कारण क्या होता है, मेटल में एक और चेंज होता है, वो क्या है, इट कॉजेज देम to expand, that is to become bigger in size. This is called expansion of a metal by heat. अब मेटल में क्या होता है, गर्म करने से मेटल जो होता है, धातु जो होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। एक्सपेंड होने का मतलब वो फैलता है, ठीक है, क्या होता है, फैलता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम सभी, एक्सपेंशन बोलते हैं। However, the expansion in cooking utensils is so small that you do not see it happening. It does happen when the utensils are heated. When the hot metal cool, it comes back into its original size. तो जब हम यूटेंसिल्स या फिर कोई मेटल के, कोई धातु के, कोई वस्तु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन जैसे ही फिर उसे हम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, फिर से वो छोटा हो जाता है। That is there is a decrease in size, this is called contraction। और ये अपने साइज में जब डिक्रीज होता है, छोटा होता है, इसे हम लोग कंट्रैक्शन बोलते हैं। कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संकुचित होना। मतलब जो पहले एक्सपेंड हो चुका है, फैल चुका है, वो एक जगह आके संकुचित हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे मेटल। मेटल एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल। मेटल को जब गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। और जब ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है। एक्टिविटी अब एक दिया गया है जिसमें हम लोग देखेंगे मेटल का एक्सपेंशन के बारे में, कि कैसे मेटल हीट होने पे एक्सपेंड होता है और हीट कम होने पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, देखिए ब्रास बॉल एंड रिंग सेट ब्रास बॉल स्लिप थ्रू द रिंग। एक क्या है, ये मेटल का रिंग है और ये ब्रास का मतलब क्या होता है, तांबा। ये तांबा का एक बॉल है और इसे इस रिंग से पास करना है। ये क्लैंप लगाया गया है, स्टेन लगाया गया है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इस रिंग से हमें पास करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एक्टिविटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां इससे आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे।